भगवान शिव के असंख्य गण हैं। ये सभी सदैव उनकी आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहते हैं। गणों के बिना महादेव की कल्पना भी नहीं की जाती। ये सभी गण सदैव महादेव शिव और जगत जननी पार्वती को घेरे रहते हैं। गौरीपुत्र गणेश गणों के अधिपति हैं। उनके आदेश से ही गणों का संचालन होता है। असंख्य गणों की पंक्तियाँ गणपति के आदेश से संचालन होती है, लेकिन इनमें से एक गण ऐसे हैं जो साक्षात शिव स्वरूप है। कई मायनों में एक पूर्ण देवता की छवि लिए हुए हैं। यह है भैरव, जो निराकार ब्रह्म सदाशिव के स्वरूप धारण करने के बाद सबसे पहले शिवगण के रूप में प्रकट हुए थे। भैरव जी भगवान शिव के अति प्रिय और विश्वास पात्र है। कुछ स्थानों पर उन्हें शिव के अवतारक के रूप में पूजा जाता है। भैरव जी शिव जी के सर्व प्रधान गण हैं। शिव दरबार के अध्यक्ष अथवा मुख्य सचिव कहे जाते हैं। उन्हें शिव जी के गणों में सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। प्रत्येक शिव मंदिर की अदृश्य रूप में देखभाल भी श्री भैरव जी ही करते हैं। जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित होता है, वहाँ रक्षक के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। जहाँ भैरव स्थापित नहीं होते, वहाँ मानसिक रूप से उनकी उपस्थिति की कल्पना करके उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं, लोक गाथाओं में भी ये काफ़ी प्रचलित और हर तरफ पूजे जाने वाले देवता हैं। इनके प्राकट्य की कथा कुछ इस प्रकार है। सृष्टि निर्माण का कार्य संपन्न होने के बाद ब्रह्मा और विष्णु में अहंकार आ गया। दोनों स्वयं को सृष्टि निर्माण का कारण बताने लगे। विवाद निवारण के लिए शिव तत्व ज्योतिर्लिंग के रूप में दोनों के बीच प्रकट हुआ। आदेश हुआ कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत खोज लेगा, उसे ही सृष्टि निर्माण का कारण माना जाएगा। परमात्मा को तो अहंकार को नष्ट करना था, इसलिए दोनों में से किसी को आदि अंत का पता नहीं चल पाया। विष्णु जी ने तो सत्य कहा कि वह इस ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं देख पाए, पर ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग का ऊपरी छोर देख लिया है। यह सृष्टि का पहला अपराध था, वह भी परमात्मा के द्वारा। इस असत्य से सृष्टि में कोलाहल मच गया। भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों को तत्वज्ञान की शिक्षा दी और संपूर्ण सृष्टि की लयात्मकता के बारे में समझाया। लेकिन ब्रह्मा के असत्य भाषण के अपराध का दंड अभी बाकी था। इसलिए भैरव प्रकट हुए और अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख से ब्रह्मा का 5वां मुख काट दिया। इसी मुख से ब्रह्मा ने असत्य भाषण किया था। ब्रह्मा को सत्य का भान हो चुका था और उनको दिए गए दंड से दुनिया के सामने सत्य की महिमा स्थापित हो गई थी। लेकिन ब्रह्मा सृष्टिकर्ता थे। भले ही वो झूठ बोलने के दोषी थे, लेकिन वह देवत्रय की सबसे अहम कड़ी थे। उनका सिर काट लेना भी कोई सामान्य बात नहीं थी। ब्रह्मा का वह कटा हुआ सिर भैरव के बाएं हाथ से चिपक गया। उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। भैरव इस सिर को लेकर पूरी दुनिया में घूमे, कहीं भी उन्हें इस सिर से मुक्ति नहीं मिली। अंत में उन्होंने स्वयं सदाशिव से इस सिर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। महादेव ने उन्हें अविमुक्त क्षेत्र काशी में जाने का आदेश दिया, जहाँ पिशाच मोचन तीर्थ पर जाकर उनके हाथ से चिपका वह सिर छूटकर गिर गया। उनका स्वरूप फिर शाम से गौर हो गया। भैरव को काशी में ही इससे मुक्ति मिली थी, इसलिए शिवजी ने उन्हें वहीं काशी में स्थापित होने को कहा। शिवजी ने उन्हें काशी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी। भैरव बाबा के 2 रूपों की पूजा आज भी होती है। पहला है गोरा भैरव, जो बाल स्वरूप में होता है, इसे बटुक भैरव कहते हैं। इनकी पूजा सात्विक तरीके से गृहस्थ करते हैं। दूसरा स्वरूप है काला भैरव, यानी काल भैरव। ये उग्र देवता हैं। इनकी उपासना तांत्रिक पद्धतियों से की जाती है। शास्त्रों में भैरव के और भी कई रूपों का उल्लेख भी मिलता है। तंत्र में अष्ट भैरव तथा उनकी 8 शक्तियों का उल्लेख मिलता है। श्री शंकराचार्य जी ने भी प्रपंच सार तंत्र में अष्ट भैरवों के नाम लिखे हैं। सप्तविंशति रहस्य में 7 भैरवों के नाम हैं। इसी में 3 बटुक भैरवों का नाम आता है। 10 वीर है। रुद्रायमल तंत्र में 64 भैरवों के नामों का उल्लेख है। आगम रहस्य में 10 बटुकों का विवरण है। इनमें बटुक भैरव सबसे सौम्य रूप है। महाकाल भैरव मृत्यु के देवता है। स्वर्णाकर्षण भैरव को धन धान्य और संपत्ति का अधिष्ठाता माना जाता है।
तगोबाल भैरव की आराधना बालक के रूप में की जाती है। यहाँ तक कि उन्हें शिवजी का प्रतिरूप अथवा स्थानापन्न भी माना जाता है। उज्जैनी के काल भैरव विश्वविख्यात है। तंत्र साधना में बटुक भैरव को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। हालांकि भैरव जी की आकृति भयंकर है, देखकर रोमांच हो जाता है, लेकिन भक्तों पर कृपालु होकर उनका संकट निवारण करने में वे सबसे आगे रहते हैं। तो इस तरह शिव कार्य संपन्न करने के लिए भैरव ने स्वरूप ग्रहण किया। भैरव के अलावा भी शिव जी के कई प्रमुख गण हैं, जैसे वीरभद्र, मणिभद्र, चंदेश, नंदी, श्रृंगी, भृगरीटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। इनके साथ ही पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य, आत्मा आदि की खैर खबर रखते हैं। बोलिए हर हर महादेव। बोलिए ओम सांब शिवाय नमः।